हाँ, बताओ। मैं तो जब भी मिला हूँ, चेहरे से तो ऐसा कभी मुझे लगा नहीं कि आप डिस्टर्ब हो या कभी ऐसा हाव-भाव में चेंज तो नहीं लगा मुझे, पर हाँ, ठीक है वो। ऐसे मैंने पूछा। नहीं, नहीं, वो ठीक है, जो तुमने पूछा वो सही किया। फिर भी मैं पूछ रहा हूँ, तुम्हें क्या लगता है? तो वो उस हिसाब से हम आज डिस्कशन आगे कर सकते हैं। मतलब तुम कैसे देखते हो? अभी मैंने जितनी बार मेरा आपसे रविंद्र जी आए थे तो मैंने कहा अभी ज्वाइन हो जाओ, उनको ऐड कर रहा हूँ। हाँ, कोई बात नहीं। तो आप बताओ। हाँ, तो मेरा जितनी बार आपसे इंटरेक्शन हुआ है या बोधगया में मिले हैं, मुझे तो वो तो कभी ऐसा ओल्ड है लगा ना, नहीं। बोध गया छोड़ दो, बोध गया अलग है। अभी इस वक्त इतना हमारा बातचीत तो चला है, ठीक है। हुँ। तो उस हिसाब से देखा जाए, तुम्हें क्या लगता है? मतलब जैसे इतना कल परसों जितना भी हमने बात किया ना, उसको हुँ। नज़र में रखते हुए टेक सम टाइम, यही क्वेश्चन रविंद्र सिंह जी भी पूछेंगे कि मुझे लगता है, जैसे मैंने शेनियल को भी आज कह रहा था कि स्टिलनेस आके 1 महीने के ऊपर आ गया, फिर आगे कुछ नहीं हो रहा है। स्टिलनेस का मतलब क्या होता है? स्टिलनेस का मतलब ये होता है कि रिएक्शन लेस। इसको कुछ भी कह सकते हो, पूरा हो गया, नहीं हुआ, क्या हुआ, कुछ भी पता नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है, और मान चला गया करके लगता है। तो तुम लोगों को क्या लगता है, वो देखना है। मतलब यू कैन से वॉटएवर कि हाँ है नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ऐसा कैसे कह सकते हैं वगैरह। इससे क्या होता है, हेल्प हो जाता है। मतलब ये देखने का नज़रिया जो होती है ना, वो बदल जाती है। या ऐसा होता है कि पहले ये ऐसे थे, अभी ये ऐसे हैं, तो वो अच्छा होता है। तो टेक टाइम और कहो क्या लगता है। अगर बहुत ही तकलीफ हो रहा है तो छोड़ दो। सर मेरे हिसाब से आपके आवाज में तो बहुत फर्क हो गया है, और वो जो आपके एक्सप्रेशन पहले वाले जो थे वो नहीं आते अभी। एकदम शांत तो लगता है, पहले से ज्यादा अधिक चेंज एकदम से नहीं होते रहे। फेस एकदम काम रहता है फुल टाइम, पूरे टाइम। हम्म। वो तो समझ में आता है। अभी पता नहीं रीच हुआ है कि नहीं, वो तो नहीं नहीं, वो तो छोड़ दो। वो अभी मुझे ये चाहिए कि ये मैं देख रहा हूँ कि एक कुछ रुक गया है, जो चल रहा था वो रुक गया, ऐसे मुझे लगता है। ये जितनी हद तक सच है ये पता नहीं, क्योंकि कहीं पर भी ऐसे कोई लिखा नहीं है कि ये होता है। अगर समता में है, हाँ कह सकता हूँ समता में हूँ। अगर हम कोई कहता है कि विपश्यना करते हो तो कह सकता हूँ हाँ 100% करता हूँ। तो बुद्ध धर्मों में इतना ही है कि समता और विपश्यना, तो इसके अलावा तो कुछ और होता नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ ऐसा हो रहा है, सच में ये हो रहा है। तो यही है, इतना ही है, पता नहीं है। क्योंकि अगर मैं कमेंट्री वगैरह वगैरह पढ़ता हूँ तो वहाँ पे क्या कहते हैं कि 7 दिन के अंदर आपको चीवर लेना पड़ेगा, नहीं तो मर जाओगे। ऐसा थोड़ी कुछ नहीं हुआ है मुझे कि मुझे चीवर लेना पड़े और मैं मर गया। हाँ मर तो जाएंगे, 100% मर जाएंगे, ये गारंटीड है कि जो 6 आयतन है वो मर गए अभी। ये तो लक्षण मुझे लगता है। तो इसीलिए वो शांतता आ जाती है। पर क्वेश्चन ये आता है कि इसको क्या कहें, इस स्टेट को क्या कहें। तो हम अब तक कंप्लीट नहीं किए या कंप्लीट कर दिए, क्या है क्या पता नहीं।
पर हाँ, अभी मैं 1 महीने के ऊपर का देख रहा हूँ, तो बहुत चेंज आ गया है, मुझे भी लगता है। तो ये है। अभी मुझे ध्यान करने के लिए उतना ये कुछ भी नहीं है, आराम से करते रहो। सो ये स्टेट है। ये स्टेट को क्या कहते हैं मुझे तो पता नहीं है। तो कोई अरहत होता, उनसे जाके मैं मिल के पूछ लेता, तो आपने या ऐसा कुछ हुआ है, ये स्टेट आपने किया है, तो इसको क्या कहते हैं। अभी मुझे स्वयं ढूंढना पड़ेगा और कुछ चारा नहीं है। चलो ठीक है, नो प्रॉब्लम, उलझने में नहीं डालेंगे। तो आशुतोष कल कहाँ रुके थे, वहां से कंटिन्यू करेंगे। मैं भूल गया कहाँ रुके थे। कल वही बात कर रहे थे हम कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये जो घर आपने बनाया है, जो बॉडी है, वो छूटेगी, और छूटने से पहले आपको एक घर बनाना होगा। हाँ, तो वहां पे थे ना। तो आयु आपको इंक्रीज करते जाना है, ठीक है। तो अगर तुम टिक गए तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। जैसे 8 विमुख है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है एक्चुअली। आपने पढ़ा है 8 विमुख? एक सूत्र भी है 8 विमुख। तो बहुत ही आश्चर्यजनक है कि जो बुद्ध कैसे उसको डाल देते हैं। 4 अरूप झान है, और रूप का ये इतनी अच्छी तरह से उसको हटा देते हैं। मतलब वो जो हम कामचंद का जो रूप है, उसको हटा के उसको रूप में बदल देते हैं। इसका मतलब ये है कि पहला है कि ये बॉडी, तो अज्जत रूपानि पश्यति, बहिद्ध रूपानि पश्यति। तो अभी मैंने बेटा ये पूरा रूप अभी मैंने बनाया, तो इसके लिए मुझे इफेक्टिव क्या लगता है, एक बार आप अपने आईने के सामने नंगे खड़े हो जाओ, पूरा बॉडी देखो नीचे से ऊपर, और ये प्रश्न करो ये तुम्हारा है क्या। क्योंकि यहाँ पे जो आ रहा है घास की तरह, बाल वगैरह वगैरह, वो किसी का भी है ही नहीं है। ऐसा लगता है जैसे मिट्टी है, उसके ऊपर कुछ घास आ रहा है। ऐसा आ गया तो विराग आ जाएगा। फिर बहिद्ध रूपानि पश्यति, बाहर भी वही है। तो पठमा विमोक्षो, ये पहला विमुख हो गया, ठीक है। ये ऐसा हम देख सकते हैं। 8 विमुख करके सूत्र है, देखा है? खोलो, नहीं, उसके ऊपर करेंगे। खोलो रविंद्र जी के, आपको भी करना है तो करो। 8 विमुख। तो सूत्र नंबर याद है आपको? सूत्र नंबर बताएंगे भाई चेरो। ये DN 15 में भी है, 16 में भी है, पर ये 8 विमुख का एक सूत्र भी है। महापरिनिब्बाण सूत्र में भी है, महानिदान सूत्र में भी है। वो ठीक है, महानिदान सूत्र ही खोलेंगे, वो एक उसमें भी है, तो उसको छोड़ देते हैं फॉर नाउ। 8 विमुख का ही एक सूत्र है, उसको छोड़ देते हैं, इसके बदले में इसको डाल देते हैं, ठीक है ना। हाँ, 8 लिबरेशन, आनंद आदि। हाँ, 8.86 है, 8.66 है क्या विमुख का सूत्र?
हाँ विमोक विमोक सूत्र है क्या? हाँ, AN 8.66। AN 8.66। हाँ विमोक सूत्र। रूपी रूपानि पश्यति अयं पठम विमोखो अज्जत्तम अरूपसन्नि बहिद्धा रूपानि पश्यति सुबन्तेव अधिमुत्तो होति अतम अयम ततियो विमोखो। सो अभी अनंतो आकाश वो सारा आ जाएगा। रूपी रूपानि पश्यति। अज्जत्तम अरूपसन्नि बहिद्धा रूपानि पश्यति। तो ये एक बार देख लीजिए। इससे पहले जो है ना, आप ये ले लो अभिभाय यातन सुत्ता, उसके पीछे 8.65, ये इंपॉर्टेंट है, वो वाला नहीं। अज्जत्तम रूपसन्नि एको बहिद्ध रूपानि पश्यति परित्तानि सुवर्ण दुब्बाणि। तानि अभिभूय जानामि पश्यामि इति एवं सन्नि होति इदं प्रथमम् अभिभायतानम्। ये पहले करना चाहिए। ये सही है। इसमें ना अशुभ संज्ञा में हम जब करते हैं उसमें सिर्फ अगलीनेस देखते हैं बॉडी के, इसमें दोनों है, यूटिलिटी और हाँ, तो ये लिमिटेड हो गया, ये अनलिमिटेड हो गया। अज्जत्तम रूपसन्नि एको बहिद्ध रूपानि पश्यति परित्तानि सुवर्ण दुब्बन्नानि। छोटा परित्त। तो ठीक है, अभी ये है कि इसमें क्या होता है, पहले हम रूपसन्नि बनाएंगे, ये रूप टोटल एज इट इज रूप, ऐसे ही फॉर्म वहां पे है। सो इट इज लिमिटेड बाय दिस बॉडी, जो तुम्हारा बॉडी है समझो, जिसको रविंद्र जी कहते हैं, जैसे यहाँ पे घनश्याम जी बैठे हैं, तो सारा एक ही है। तो कैन यू सी इट लाइक दैट कि तीनों एक ही है। ऐसा नहीं कि तीनों अलग अलग है। ये अज्जत का जैसा है वो मिरर रिफ्लेक्शन 3 है, तो तुम एक मिरर बन गए। इसका पठम विमुख हो जाएगा, यू आर रिलीज्ड ऑफ योर सेल्फ। आईने के सामने कोई भी आ सकता है ना, तो ये आईना है, इसके सामने 3 वही मिरर रिफ्लेक्शन आ गए। तो दुब्बा सुवर्ण देखने के लिए भी गोरा है या काला है। दुब्बर्ण, दुब्बर्ण मतलब काला है, देखने के लिए अच्छा नहीं है। सुवर्ण का मतलब है जो देखने के लिए अच्छा है, गोरा है। ये मास्टरी हो गया, मास्टर कर दिया उसने।
तो हर हर व्यक्ति को ऐसा देख रहा, अज्जतम रूप सन्नी एको बहिद्ध रूपानी पश्यति, छोटा परित्तानी मतलब इतनी कद का, जितना इसका है उतना ही कद का वो देख रहा, पर लिमिट हो गया। अभी देखो नेक्स्ट वन, अपमानानि मतलब लिमिटलेस है। इसका मतलब ये है कि जितना भी रूप है वो लिमिटलेस है। पक्षी हो सकता है, पौधा हो सकता है, फिर अपना मच्छर से लेकर हाथी, ये वो जितना भी आ जाता है ना, वो पूरा लिमिटलेस है। ऐसा मैं ये नहीं कह सकती कि इतनी लिमिट में है। तो पहले मैंने वो देखा, अभी मैंने मेरा फॉर्म से लेकर वो फॉर्म्स ज्यादा है। सच है ना? तो ये सेकंड विमुख का हो जाएगा अगर ऐसे कर लिया तो। मतलब आप ये कह रहे हो कि ह्यूमन बॉडी से बाकी की बॉडी की संख्या ज्यादा है ना? हाँ, जैसे तुम्हारे कि बॉडी से, मतलब ह्यूमन बॉडी से नहीं, मेरे बॉडी से अच्छा। वो ज्यादा है। एक पेड़ को देखता हूं, पेड़ और मैं दो दो एक ही है। वो भी पृथ्वी आपो तेजो वायु आकाश में है, मैं भी पृथ्वी आपो तेजो वायु आकाश में ही हूं। तो जो मैं फॉर्म को परसीव कर रहा हूं, सन्नी परसीव कर रहा हूं, वो मुझसे भी ज्यादा है इस गुना में। जो रेशियो, जितना रेशियो मेरे बॉडी में 5 एलिमेंट के हैं उससे ज्यादा वहां पे है। रेशियो। तो तुम्हें क्या होगा, एक खुशी का महसूस हो जाएगा उससे। इसका खुशी सेकंड ध्यान आ जाएगा। अभी क्या करना है, बाहर जाना है, सारे लोगों को देखना है, पेड़ को देखना है, पौधों को देखना है, यही करते बैठना है कि अपमानानि, प्रमाण ही नहीं है। अपमान, मान मतलब मेजरमेंट, अपमान मतलब मेजरमेंट ले नहीं सकते। जैसे मुंबई में दादर स्टेशन है, वहां बैठ जाओ, लोग आते ही रहेंगे, आते ही रहेंगे, आते ही रहेंगे, आते ही रहेंगे, इतना आएंगे, सागर बन गया। कितना देखोगे? तो देखते रह जाओ। तुम एक, इतने सारे, तुम इतने सारे, हर एक मैं कहता है। आप किसी से भी पूछो, मैं कहेगा। मतलब पैरेट की तरह हो गया। इसका एक उदाहरण देता हूं, बहुत ही अच्छा उदाहरण है। समझो कुत्ता है, कुत्ते को किसी ने आईना दिखा दिया, वो उसके ऊपर भौंकेगा। हम लोग एग्जैक्टली वही करते हैं। कोई कोई एक व्यक्ति को देखेंगे, भौंकते रहेंगे, पहले पूछेंगे कैसे हो, फिर वो कुछ कहता है, मैं कुछ कहता हूं, फिर हम खो जाते हैं कि वो मिरर रिफ्लेक्शन है, वहां पे कोई व्यक्ति है ही नहीं है। उसको हम कहेंगे बेटी या बेटा या पति या पत्नी या भाई या बहन, पड़ोसी, ऐसे करते रहेंगे। ऐसे समझेंगे कि सच में ऐसा है, पर सच में ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ मिरर रिफ्लेक्शन है। क्योंकि जिसके साथ हम सो रहे हैं, जाग रहे हैं, बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, वगैरह कर रहे हैं, वो सिर्फ मिरर है, आईना है। तो ये मास्टरी हो गया। मास्टरी मतलब पूरी दिन ऐसे ही रहना है सती में, ये मेरा ही रिफ्लेक्शन है। जैसे घनश्याम दास जी बैठे हैं ना पीछे, इनका नाम घनश्याम है,
पर मेरा ही रिफ्लेक्शन है। कैसे? आँख आँख होता है, कान कान होता है, नाक नाक होता है, जिह्वा जिह्वा होता है, काय काय होता है। उससे पूछो, कहेंगे मैं। मुझे भी पूछो, मैं भी वही कहूँगा, मैं। तुमसे भी पूछूंगा तो मैं, और रविंद्र जी से पूछूंगा तो भी मैं। तो कितने मैं आ गए? एक ही। काय 4, मैं 1। कैसा? तो विमुख हो गया। वहां पे कौन है? एक आरजे नवीद करके, सुना है? आरजे नवीद, हाँ हाँ हाँ, उसका एक जोक है, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। वो कहता है कि कोई नाम फोन, किसी को फोन करता है और कहता है कि डीएन कौन? मैं डीएन कौन बात कर रहा हूँ। वो उस साइड वाला कहता है डीएन कौन कौन? हाँ, मैं डीएन कौन। आपका नंबर भारती कौन ने मुझे फ़ोन किया था, वो मुझे बताया। वो भारती कौन कौन है? हाँ, वो भारती कौन, मैं डीएन कौन हूँ, मैं वो भारती कौन है। ऐसे, अबे बहुत हो गया, ये कौन कौन है? वो कहता है कि कौन कौन, मैं डीएन कौन हूँ। तो वैसा हो गया। तो जब भी हम पूछते हैं कि तुम कौन, वो कहेगा मैं आशुतोष हूँ। पर कौन है वो? आशुतोष को हटा दो तो कौन में रह गया। कौन? वहां पे कोई भी नहीं है। अगर तुम ढूंढोगे आशुतोष को, कभी नहीं मिलने वाला, क्योंकि कोई है भी नहीं वहां पे। ढंग से ढूंढो संज्ञा में। आंख आशुतोष है नहीं, कान आशुतोष है नहीं, नाक आशुतोष है नहीं, जिह्वा आशुतोष है नहीं, काय आशुतोष है नहीं, तो मन भी आशुतोष है नहीं। तो मिरर है, आईना। आईने के ऊपर एक स्टिकर है आशुतोष करके। तो एक मैं और 4 काय, अगर देखा जाए। और काय के अंदर देखेंगे तो सेम पार्ट्स है, ये एक भी डिफरेंस नहीं है। पूरा काट के देखेंगे तो जितनी 32 पार्ट्स ऑफ द बॉडी होनी चाहिए, एग्जैक्ट 32 पार्ट्स ही है। सही है। तो अगर ऐसा प्रैक्टिस करेंगे तो दूसरा विमुख हो जाएगा। बुद्ध भी कमाल के कलाकार है। अगर ये पकड़ लिया ना तो हो जाएगा। अभी देखो अरहत कैसे होते हैं, बता देते हैं आपको। ये तीसरा वाला देखो, नॉट परसीविंग फॉर्म इंटरनली, अज्जतम अरूप सन्नी एको बहिद्ध रूपानि पश्यति परित्तानि सुवर्ण दुब्बानानि। मतलब पहले मैंने आकाश में बदल दिया, पर जो कोई भी मैंने देखा, सारा पटवी आपो तेजो को ही देखा। चाहे वो देखने में बहुत ही सुंदर हो या सुंदर नहीं हो, मेरे लिए वो कुछ बनते ही नहीं है, क्योंकि मैं अरूप में हूं। तो मैंने क्या किया, पूरा मिट्टी बना दिया, मेरा करके जो था ना, मिट्टी में मिला दिए। तो जब भी मिट्टी में मिला दिया तो मिट्टी हो गया, वही मिट्टी हर जगह है, तो उनको वैसे रखा। तो मिट्टी कैसा होता है? काला भी होता है, लाल भी होता है, पीतल भी होता है, सफ़ेद भी होता है, कैसे भी होता है। हमें क्या करना है? और जोड़ के आता है तो एक कलर 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 कर लगेगा, बस हो गया। एक और एक और हो गया। ठीक है। इसके बाद में ये लिमिटेड हो गया, अभी वही लिमिटलेस हो गया। अपमानान,
फिर अभी आएंगे ब्लू, येलो, रेड एंड वाइट, 4 कलर। दीज आर 8 मास्टरी। अभिभायतना, ठीक है, ये प्रैक्टिस। इसके नेक्स्ट में वो ये आ जाएगा, विमुख। रूपी रूपानी पश्यति, मतलब हर रूप एक ही है करके देख लिया, क्योंकि ये सबको समझ में आ गया ना, बाहर अंदर सब एक ही बना दिया, तो रूपी रूपानी पश्यति। अज्जतम अरूप सन्नि बहिद्ध रूपानी पश्यति, ये तो हमने कर चुके हैं। फिर शुभांतेव अधिमुक्ति होती, मतलब ये क्या करेंगे, शुभ। कैसे शुभ होते हैं? जब भी बॉडी को छोड़ देते हैं शुभ आ जाएगा, जो बॉन्डिंग है वो चला जाएगा। सो अभी उनका डायमेंशन ऐसा हो गया कि बहुत ही अच्छा हो गया, वो कहीं फंसेंगे ही नहीं। हम्म। तो न्यूट्रल फॉर्म को ले लिया मैंने। न्यूट्रल फॉर्म क्या होता है? पृथ्वी आपो तेजो वायु आकाश विज्ञान, ये न्यूट्रल फॉर्म हो गया। तो मैंने उसको देख लिया, तो सुबंतेव, क्योंकि पन्या आ गया, तो हर एक व्यक्ति को जैसे जैसे मैं देखता हूँ, या कोई पौधे वगैरह सारा देखता हूँ, तो इतना ही है, पृथ्वी आपो तेजो वायु विज्ञान, आकाश और विज्ञान, इतना ही है। हर चीज में वही है। तो गाय आया एक किया, कुत्ता आया एक किया, बिल्ली आया एक किया, मच्छर आया एक किया, तो वहां पे वो कोई बनता ही नहीं है। फिर 4 आरूप छान हो गया, विमुख। ये 4 और वो 4। इसमें सर हेल्दी बॉडी और डिजीज बॉडी किसी सूत्र में है? आई मीन जैसे बॉडी को आप देख रहे हो, बॉडी के लक्षण को, जैसे हमने 4 एलिमेंट देखा, या खंड देखा, आयतन देखा, या अभी 32 पार्ट्स ऑफ बॉडी देखा, या अभी हमने कलर देखा, उस तरह बॉडी में हेल्दी बॉडी, बॉडी जब हेल्दी होती है, किसी का बीमार होता है, ये वाला भी। हाँ, उसी में आ जाएगा ना, क्योंकि वो दुर्वर्ण सुवर्ण, सुवर्ण जो कहता कि ऐसे ही अशुभ का भी है, शुभ का भी है, बट दोनों एक ही है। जैसे कोई व्याधि में है, तड़प रहा है, वो तड़प नहीं रहा, काय तड़प रहा है, काय का जो विज्ञान है वो तड़प रही है, क्योंकि वहां पे कोई व्यक्ति नहीं है। तो अगर मैं उसमें रह जाता हूं तो मेरा बेचैनी बंद हो जाएगा, बेचैन रहेंगे ही नहीं, शांतता कायम हो गई। ऐसे हम देख सकते हैं उसको। समझ में आया? तो ऐसे कर सकते हैं। पिछले वाले में जो था कलर्स, हाँ, ये तो दिखते हैं हमें 4 कलर्स, तो उसका क्या करना है? उसको हर जगह यही देखना है, अच्छा, वही बेसिक कलर। मैं वही- आपको एक सिखाता हूँ, आप कर सकते हो। फ्लेम को देखा है हम्म, अंजू, कैंडली दिया, एक
अभी मैं उसको कैंडल पूछा है, अभी इसी वक्त कर सकते हैं। हर एक्सपेरिमेंट यही होना चाहिए, तुरंत। ये अग्नि वाला एग्जांपल उपनिषद में भी है, अग्नि के कलर लाल और पीला हाँ, काला। नीला, उपनिषद में उसमें 4 कलर आता है। बेसिकली क्या है कि पीला कलर जो है वो सिर्फ हीट होता है, जलता नहीं है। जो लाल कलर होता है वो जलता है। फिर नीला कलर जो होता है, इसीलिए ब्लू फ्लेम कहते हैं ना। ब्लू फ्लेम से क्या होता है कि अच्छी तरह से पकता है। और वाइट कलर जो होता है वो वार्मथ देता है। अगर आप गैस भी जलाओगे उसमें भी ब्लू रहता है, रेड रहता हाँ, है। ब्लू ही रहता है। अभी जो हम ईंधन का जो गैस का जो है वो ब्लू ही बनाते हैं, क्योंकि ब्लू ही बनाता है। फिर उसमें कभी कभी आ जाएगा, पर नॉर्मली इट इज़ ब्लू इन कलर बिकॉज इट विल, वो पकने के लिए इट इज़ एक्वानिमिटी। तो हमारे मतलब नेचर में अगर कोई कहे कितना कलर से, 4 ही कलर है। तो ये खज्जनी सूत्र में भी बुद्ध कहते हैं कि पीतल पीला और लाल कलर है। फिर पीतम संजानाति, लोहितम लोहित संजानाति, संजानाति संज्ञा। फिर ये नीलम पी संजानाति। फिर वो दात मतलब वाइट। No, you just light it and give it in my hand. कसीना भी यही 4 होते हैं। हाँ, कसीना में भी वही 4 होते हैं। तो प्रैक्टिस अगर किसी को समझ में नहीं आती है तो कसीना ले सकते हैं। अगर समझो कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही है, अभी क्या करूं, मैं समझ में नहीं आ रही है, तो मैं उसको देख सकता हूँ। मैं वो कसीना बना के उसका काउंटर साइन देख सकता हूँ। तो अभी खनिक समाधि, क्षणिक में ऐसा किया तो आ गया तो ठीक है, फिर चला जाएगा। तो उपचार समाधि, थोड़ी देर उसके स्टेयर करना है, देखते रहना, देखते रहना, देखते रहना, और आंख बंद करना है, तो वो काउंटर साइन आ गया, साइन काउंटर साइन आने लगा। तो जितना स्टेबल हो जाएगा काउंटर साइन, तो आपन्न समाधि आ जाएगा। एक और कर सकते हैं, अगर नीला आकाश है तो आप ऐसे सो जाओ, तो ऐसे दिखते, सांस के ऊपर देखते हुए ऐसा करके सो जाओ। 15-20 मिनट के बाद क्या मजा आता है नीला आकाश का, इक्वानिमिटी क्या है समझ में आ जाएगा। पर वो धूप में मत करो, सवेरे का जो अगर नीला आकाश है, जैसे ये बैठा है ना, ये अपना नीला आकाश बना के आशुतोष पीछे, तो वैसे करके बैठना है। तो वैसे जब भी होता है आकाश, तो वैसे देखना है, अच्छी तरह से देखना है, तो आ जाएगा, विल बी गुड। सर ये जाना होने के बाद यही 4 कलर दिखते हैं, सीक्वेंस में दिखते हैं। हाँ, जाना होने के बाद ये दिखे, क्योंकि वो जो इंटरनली वही कलर्स है ना, तो एक्सटर्नली भी वही कलर्स है। जैसे मैंने फर्स्ट जाना किया, फिर आंख खोला, तो वही दिखेगा, क्योंकि कलर तो वही है ही, कि यहाँ पे जो है वहां पर भी वही है। जैसे हम कहते हैं लाल होंठ, तो ये लोहित, सर जो रंग है, जैसे योग सूत्र में भी है ना, योगा में भी जैसे मूलाधार चक्र है उसका कलर रेड है, स्वादिष्ठान माने, हाँ, इस तरह से है ना, उनके भी कलर्स, कलर। चलो ठीक है, नो प्रॉब्लम। चलो ठीक है, नो प्रॉब्लम, डोंट वरी। ओ, जल नहीं रहे, चले ठीक है। यू कैन चेक इट एट होम कि
गाना है ना, गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई, ಇರ್ಬೋದು। तो वहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये 4 कलर्स है। एक 1 मिनट ठहरो। तो आ गया, पर ये आपको दिखेगा नहीं। तो इसमें अगर देखा जाए, लाल है, येलो है, ब्लू है, पर आपको व्हाइट दिखाई नहीं देगा। तो सफ़ेद जब भी दिखाई देगा, जब भी पूरा क्या कहते हैं, मिल जाता है, तभी व्हाइट हो जाएगा। तो जो व्हाइट होता है वो प्योर हो गया। चित्त का भी ऐसा ही है। ये लाल, अगर हम इसको सही तरह से देखना प्रारंभ करेंगे तो ऐसा होता है कि जब भी राग आता है तो पीला होता है, द्वेष होता है तो लाल होता है, मोह रहता है तो नीला होता है, जब भी राग द्वेष मोह से बाहर आ जाता है तो व्हाइट हो जाता है। व्हाइट होता है लेशिया, जैनिज्म में लेशिया बोलते हैं इसको, हाँ, नील लेशिया, ब्लैक। तो ऐसा हो जाता है। तो हम देख सकते हैं, हाँ, ये अभी मेरा मोह नहीं है तो व्हाइट हो गया। जब ये राग आता है, ये चाहता हूँ, ये चाहिए, आपका बॉडी भी गर्म होने लगता है, वो बर्न नहीं होता है, जलता नहीं है, गर्म होता है। जब भी आप देखो, कुछ भी पाने की कोशिश करो, गर्म होती है। फिर ज़्यादा वो चाहिए चाहिए करके जब ये आता है तो बर्निंग सेंसेशन आती है, जलने की आपको सेंसेशन आती है। ओके, जब भी मोह आ जाता है, कंप्लीटली मोह में है, तो कुछ दिखेगा नहीं। मतलब येलो फ्लेम, सॉरी, ब्लू फ्लेम हो गया वो, मतलब पक रहा है और उसको कुछ नहीं दिखाई देगा अभी। वो इतना बहक गया है कि वो उसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा अभी। अभी हम उसको कहेंगे अनिच, दुख, अनत, वो उसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। फिर उसको समझ में आ गया तो वाइट हो जाएगा। यही है 4 कलर। These are the 4 बेसिक कलर्स एंड माइंड का भी वही 4 कलर्स है। अब जब भी राग में रहेंगे, रूप राग, अरूप राग से लेकर काम राग, ये तीनों राग पीला करेगा, गरम करेगा। समझो मुझे कुछ पाना है, समझो ये बोतल पाना है, किसी के पास है, मुझे, मेरे पास नहीं है, इसको मुझे पाना है, तो क्या करूं? इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। तो छंद राग आ गया, तो गर्मी शुरू हो गया। जब तक वो नहीं मिलता बेचैनी रहेगा। ठीक है, तो मैं ऑर्डर करूंगा अमेज़न में, वही बोतल आ जाएगा, पर गर्म हो रहा है। जब तक नहीं आएगा तब तक गर्मी रहेगा। क्या अजीब है ना? जब आ गया
तो चला गया वो। सभी अभी क्या हो गया, सरागम व चित्तम था, वीत रागम व चित्तम आ गया, अभी राग चला गया और वो ऑब्जेक्ट जैसे मैंने पकड़ा वो चला गया, क्योंकि वो उसका इंटरेस्ट भी चला गया। वो बेचैनी जो थी वो चली गई, पर ऐसा हो गया वो बेचैनी के साथ जब भी मैंने उसका पकड़ा, उसको छुआ, उसको देखा, उसको जो कुछ भी उसके साथ करना था कर लिए, तो हो गया। अभी उसका कोई फायदा नहीं है, अभी मुझे दूसरा चाहिए। इसका काम हो गया ना, अभी ये तो टिकने वाला नहीं है, तो एक और, तभी फिर गर्म होता है। समझो वो टूट गया तो द्वेष आ गया, तो गर्मी से जलना शुरू हो गया। अब मैंने ऐसे पति पत्नी बेटा बेटी वगैरह ऐसे रखते हैं, टूट ना जाए, एक मिनट के लिए भी टूट ना जाए। तो टूट गया तो कैसा होगा, रोना आ जाएगा। अभी हम कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि मोह में है। तो अनिच्च है कि नित्य है, अनिच्च है, दुख देता है या सुख देता है, दुख देता है। और अनिच्च का मतलब इधर अनिश्चित है कि मेरे हाथ से गिरेगा ही नहीं करके है ही नहीं है, कभी भी गिर जाएगा, कभी भी टूट जाएगा। अभी टूटेगा, 10 साल के बाद टूटेगा, 50 साल के बाद टूटेगा, पता नहीं, तो टूटेगा। जिस दिन टूटेगा उस दिन दुख आएगा और अनंत कुछ नहीं कर पाएंगे। इसी के लिए कहते हैं मोह। जिसको मोह समझ में नहीं आती कि मतलब ये है कि उसको अनिच्च दुख अनंत तिलक समझ में नहीं आई, इसीलिए उसको कहते हैं पुत्तु जन। जैसे बच्चा होता है, पुत्तु बच्चा, एक खिलौना लेके बैठा है, वो खिलौने को छोड़ना नहीं चाहता है, उसका खिलौने का नाम है बेटा। तो कभी भी नहीं छोड़ेगा। ठीक है, फिर बेटी, फिर पति, फिर पत्नी, ये 4 मिनिमम। वो उनकी काय बढ़ते हुई जा रही है और वो बर्थडे पार्टी करेगा, उसका गुजर रहा है, तो उसको क्या कहेगा वो, 1 साल हो गया, तो वो शोक मनाने से बजाय वो सुख की कामना कर रहा है उसमें। जैसे बच्चा पैदा हुआ, 1 साल हो गया मतलब क्या है, उसका 1 साल गुजर गया, मतलब वो कभी नहीं आने वाला। वो अंत नहीं है, वो चला गया, वो कभी नहीं आने वाला। जैसे घनश्याम दास जी 5 तारीख को आए, अभी आज 11 तारीख हो गए। वो जब भी ट्रेन में बैठे तभी वो मर गए घर से। हम कैसे कह सकते मर गए, देखो काय वहां पे नहीं है, वो घर तो खाली हो गया। हाँ वहां गए हैं, कहाँ गए हैं, उनका काय तो चला गया, उनका मन की परिस्थिति घर में जैसी थी छोड़ने से पहले वो चला गया। तो ना तन है ना मन है, दोनों वहां पे है ही नहीं है।
हाँ, ये कर सकते हैं जब भी उनके बेटी या पत्नी वगैरह से बात करेंगे, रिकनेक्ट कर सकते हैं क्योंकि विज्ञान है। पर एज़ फार एज़ उनकी काय जाता है, वो चला गया। तो वापस आएगा? नहीं, अनंत है या अत है। अत है तो वापस लेके आओ, नहीं हो नहीं सकेगा। तो दुख है कि सुख है? दुख है। तो अनिच्च है या निच्च है? अनिच्च है। इसमें अगर देखा जाए, ऐसा जब ये गुजर गया जैसे देखते हैं तो उदय व्यय हो गया। जैसे ये कभी टूट जाएगा करके देखते हैं तो अनिश्चित आ गया। अगर इसने नीला को व्हाइट बना दिया, तो सफेद बना दिया, तो मोह में है ही नहीं, ये तो राग द्वेष चला गया। तो निब्बाणम परमम सुख। लक्षण यही है, अनिच्च दुख अनंत। तो फिर सर ध्यान में अगर कलर दिखते तो हम समझ सकते हैं क्या उसको डोमिनेंट है करके? हाँ, डोमिनेंट है करके देख सकते हैं, क्योंकि वो लाल आएगा तो लोहित, ये कलर आया है, चला जाएगा। मतलब समझो मैं अभी ध्यान में लाल कलर देख रहा हूँ, फिर लाल आया, आंख बंद के ही ध्यान कर रहा हूँ सांस के ऊपर देखते हुए, तो लाल आ गया। तो ये एक मेरा कलर नहीं है, लाल है। तो गर्मी देता है, मतलब बहुत गर्मी देगा। अक्सर आप देखो, इफ यू मेक रेड कलर, वो हीट होता है। अगर जलने के लिए, अगर जलाने के लिए देखा जाए तो रेड कलर है। जैसे हम कैंडल में देखे या कहीं पर भी देखे, रेड फ्लेम इसलिए कहते हैं कि जल जाती है। पीला जो होता है वो जलती नहीं है, हीट होती है। आप कैंडल ले लो और ऐसे हाथ ऐसे डालो अंदर, जहाँ पे पीला है, आपको गर्मी का एहसास हो जाएगा, जलेगा नहीं। जलने का सिर्फ रेड का ही है। ब्लू तो पका देता है, ब्लू फ्लेम पका देगा, इक्वली पका देगा। तो सर मेरा एक्सपीरियंस था कि वो मैं म्यांमार गया था, तो रंगून वो शाडंग पगोड़ा है, तो वहां पे जब मैं बैठा था तो पूरे समय रेड कलर था, एकदम ब्राइट रेड था। तो जब आँख खोला तो सब रेड रेड ही दिख रहा था, दो सेकंड्स के लिए। तो वो जगह के वजह से कि नहीं, दोनों हो सकता है, जगह के वजह से भी हो सकता है। जैसे टाइगर नेस्ट है तक्सांग मोनास्ट्री, पारो भूटान में, वहाँ पे भी वैसा ही होता है कि कुछ कलर आता है, क्योंकि वहाँ पे एनर्जीज होता है ना, मतलब किसी ने बहुत ध्यान करके वो सब किया है, तो वो होता है, तो ऐसा आ जाता है। तो ये हम देख सकते हैं, तो ये प्रैक्टिस है। 8वीं मुख। हाँ बोलो। नहीं, वही कह रहा था, आजकल होता है ना कि संडे को ये कलर पहनो, रात को ये कलर पहनो, और इसमें लोगों को जिनको थोड़ा मेंटल इलनेस होती है उसको बोलते हैं ना कि इस तरह का कपड़ा पहनो, इस तरह के कपड़ा पहनो, उससे इसीलिए कहते होंगे क्योंकि उससे मेंटल हेल्थ पे भी असर होता है, मेंटल हेल्थ के लिए ट्रीटमेंट के होता है रूप ना, में। मेंटल हेल्थ के लिए होता है ना कि डार्क कलर पहनेंगे और उनका डिप्रेशन है तो और डार्क हो जाएंगे। जितने मोह में रहेंगे उतना डिप्रेशन होता जाएगा। तो समझो अभी मैं डिप्रेशन में हूँ, का मतलब क्या है कि मुझे कोई इनसिक्योरिटी फीलिंग है। इसका मतलब ये होता है कि राग द्वेष मोह इक्वल क्वांटिटी में आ गया।
जब भी इक्वल क्वांटिटी में कुछ भी आता है तो वो हटेगा नहीं, वो वैसे ही रहेगा। तो उससे क्या करना है, आपको ब्राइट कलर पहनना है। तो ब्राइट पहनेंगे तो थोड़ा अलग दिखने लगेगा, नहीं तो बहुत ही प्रॉब्लम करेगा ये। तो इसलिए कहते हैं कि आप ऐसा करो। इसमें सर ये भी कह सकते हैं, मानो कि किसी इंसान को किसी खास तरह के रंग से लगाव होता है, जैसे पूछो आपका फेवरेट कलर कौन है, तो कोई बोलेगा मेरा व्हाइट है, या कोई बोलेगा मेरा ब्लैक है, या कोई बोलेगा मेरा स्काई ब्लू है। इसका मतलब है उसकी साइकी में अगर किसी को ब्लू पसंद है, दैट मीन्स मोह के ज्यादा है, नहीं, वो मोह से पहले ज्यादा है। राग है, पहले राग है। राग के लिए मोह चाहिए और द्वेष के लिए भी मोह चाहिए। मोह मेन है। इसमें दो तरह से मोह आता है। पहला मोह आता है जैसे मोह है, डेल्यूशन। एक होता है व्यामोह, कंप्लीट, मतलब वो डूब गया है। जैसे एक प्यासा है, वो पानी पी रहा है तो ठीक है, मोह में है, उसको कुछ कर सकते हैं अभी। जो व्यामोह में रहेगा वो उसको कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो डूब गया है। इसको कहते हैं नशा। नशा जब तक रहती है तो ये कोई कुछ नहीं कर सकता। तो कैसे, अभी देखो, किसी को जॉब लगी है, बहुत पैसा कमा रहा है, बहुत पैसा कमा रहा है, तो एक लालच भी है, तो राग। खोने का डर है, द्वेष। और मैं बहुत कमा रहा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, व्यामोह आ गया। सिर्फ मोह नहीं आया, व्यामोह। इसका मतलब ये होता है कि उसको देखना ही बंद हो गया। वो देख ही नहीं पाएगा कि वो गलत कर रहा है। मतलब इसने गारंटीड समझ लिया कि उसको पैसे ऐसे ही आते रहेंगे और मेरा जॉब जो है वैसे ही रहेगा। तो कोई इसको कुछ कहने की कोशिश करे, वो उनको उल्टा समझ के वो पॉलिटिक्स करना शुरू कर देगा ऑफिस में। ठीक है, जब तक उसका वो कंडीशन मैच होता रहेगा तब तक वर्क होता रहेगा। फिर जब ये कंडीशन मैच नहीं होगा तो समझो कंपनी ने उसको निकाल दिया। तभी वो इतने व्यामोह में है कि वो डूब जाएगा। मतलब वो अपना लाइफ भी दांव पे लगा देगा, मतलब मर जाएगा, क्योंकि उसको टॉलरेट नहीं हो सकता। जैसे कोई क्रिकेटर है, उसका देखो वैसे ही होता है। उसको हटा दिया, व्यामोह में है, हटा दिया, वो ले नहीं पाएगा, बस उसका हो गया। सिर्फ मोह में नहीं है, व्यामोह में आ गया। वो समझता है कि मेरा ऐसा ही है, कोई मुझे हिला नहीं सकता। वैसे ही कोई रिटायर होके घर आते हैं ना, उनका भी स्टेट वही होता है। वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको इतना पावर था ना, वो पूछने वाला कोई नहीं रहेगा। अभी क्या क्या होता है कि गवर्नमेंट का जो जॉब्स होते हैं, अगर हम देखते हैं तो गवर्नमेंट जॉब में उनकी सैलरी कम हो या ज़्यादा हो, पर पावर्स ज़्यादा रहते हैं। समझो वो डिपार्टमेंट का कोई हेड है, रिटायर हो रहा है, कोई इसकी बात सुनेगा ही नहीं है, क्योंकि वो तो रिटायर हो रहे हैं। वो कुर्सी का खेल है ना। जैसे चीफ मिनिस्टर बनना है तो कुर्सी का खेल है, प्राइम मिनिस्टर बनना है, कुर्सी का खेल है, व्यामोह चाहिए उसके लिए। और वो कुछ भी करके उस सीट पे बैठने की कोशिश करेंगे, कुछ भी मतलब कुछ भी, चाहे कुछ भी हो जाए, वो छोड़ेंगे नहीं।
व्यामोह का वही है। तो मोह का एक्सट्रीम पॉइंट है व्यामोह, मतलब इतना नीला है कि वो काला दिखाई दे रहा है, उतना डार्क हो गया। तो कृष्ण जो कहते और हैं, ऊपर हाँ बताओ। अन्य भी कह रहा था, और ऊपर से हमें ऐसा दिखता है कि ये लोग बहुत मेहनत करें, जिसमें व्यायाम होता है, जैसे मानो किसी को मंत्री बनना है, एफर्ट तो बहुत करते हैं, बहुत हार्ड वर्क करते हैं। हाँ, तो व्यामोह, अगर कोई भनते ही ऐसा है, व्यामोहम है, कुछ नहीं कर सकते। बहुत सारे भनते होते हैं व्यामोह में। अभी हाल ही में हुआ है ना बैंकॉक में, इतने सारे भंते पकड़े गए हैं रिलेशनशिप में, तो व्यामोह के वजह से होता है। खो तो जाएंगे वहां पे, तभी अनिच्छ दुख अनंत ये कुछ समझ में नहीं आएगा। मोह में है तो भी समझ में आएगा, अब व्यामोह में है तो कोई बात ही नहीं है, कैसे देख पाएंगे। अभी समझो अंधेरा है, इसीलिए उपनिषद में क्या है, असतो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर माँ अमृतम गमय। ये हम राग में कह देते हैं। असतो माँ, असत कौन है? काय और मन, इसके अलावा और कोई असत है क्या? सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय। तमस का क्या है? काला, अंधेरा। जो पिक्चर आ रहा है वो अंधेरे में ही आना चाहिए, उजाले में पिक्चर नहीं आ सकता। कोई भी मूवी तुमने देखा है जो उजाले में हो? कोई भी थिएटर में आप उस काला बना के ही देखना है। जैसे कोई शादी करता है, किसी से भी शादी करे, वो काला ही करना चाहिए, उसके अलावा कोई कुछ कर नहीं पाएगा, उसको काला ही करना है। और इससे हटने के लिए जैसे इनिशियल एप्लीकेशन है, सस्टेन एप्लीकेशन, हाँ, तो विचार, वितक्क विचार तो तो वो, सस्टेन हाँ, बना के रखना होगा बहुत लंबे समय तक। हाँ, तो वो मोह का पूरा कर रहा हूँ कि वो सस्टेन्ड एप्लीकेशन पे ही हो, कि वो विचार वो इसी का ही चल रहा है। तो जितना पर्दे के ऊपर जो आ रहा है वो मेरा ही करके मैं देख रहा हूँ, मेरा ही फैमिली है, मेरा ही ये है, मेरा ही वही है, तो फंस गया। अभी समझो एक दिन ऐसा हो जाता है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से हर लाइट आ जाता है, जो काले में था, जो काले में था वो पूरा इतना उजाला आ गया, जो स्क्रीन में था वो पूरा चला गया। वही निब्बाण है, क्योंकि वो उसने एरेज कर दिया जो स्क्रीन पे आ रहा था। समझो एक सीन आ रही है जहां पे हीरोइन भाग रही है और वहां पे तालाब है और 4 गुंडे उसके पीछा कर रहे हैं, और टोटल डार्कनेस में ये किया है, वहां पे एक भूत आ रहा है उसको पकड़ने के लिए। बहुत भयानक सिचुएशन है, सारे लोग ऐसे बैठे हैं। वो थिएटर में क्या हो गया कि शॉर्ट सर्किट हो गई या कुछ हो गया टेक्निकल डिफेक्ट, तो इससे भी बड़ा लाइट आ गया वहां पे, तो वो तो फेड हो गया। जो स्क्रीन पे आ रहा था वो तो फेड हो गया। अभी ना वहां पे डर की बात है ना कुछ भी की बात है, क्योंकि वहां पे इतना लाइट आ गया। सो तमसो माँ ज्योतिर्गमय आ गया, इतना ज्योति आ गया
कि मृत्यु और माँ अमृतम गमय बन गया। जिसको मैं मृत्यु समझ रहा था वो मृत्यु है ही नहीं है, क्योंकि मुझे काय तो छोड़ना ही है। वैसे भी मतलब वो मूवी हॉल से तो निकलना ही है। 3 घंटे का मूवी है भाई। उसमें प्रज्ञा आ गई कि वहां पे कोई भी नहीं है। सच तो मुझे यही दिख रहा था कि वहां पे कोई है। जे मूवी में वो क्या था कि पहले हीरो हीरोइन आते हैं, तो 5-10 मिनट के बाद तुम हीरो बन जाओगे। अगर कोई पुरुष है वो हीरो बन जाएगा, जो महिला है वो हीरोइन बन जाएगी। तो उसका नाम कुछ भी हो, इस मूवी में इसका नाम कुछ भी हो, दोनों वो बन जाएंगे। अभी बन गए भव, अभी भव चक्कर में आ गया। भव पचय जाति, अभी उसका जाति क्या हो, उसका अभी बर्थ क्या हुआ, वो मूवी में जो दिखा रहे हैं ना उसका बर्थ वो हो गया। जाति पचय जरा, अभी जरा हो रहा है। और पहले छोटा बच्चा था, फिर बढ़ते बढ़ते गया, स्कूल गया, ये गया, वो दिखा रहे हैं। और बहुत ही पॉवर्टी है वो मूवी में दिखा रहे हैं उसका। फिर उसका कुछ स्कूल से बाहर निकाला गया, फिर वो रो रहा है, वो माँ आ रही है स्कूल में, बहुत कन्विंस कर रही है, नहीं हो रहा है, तो ये उसका पिटाई हो रही है, उसका पापा आ गए, मारा, ये हुआ, ऐसे ऐसे होते होते बड़ा हो गया। ठीक है, वो बड़ा होने के बाद वो तो हीरो है, क्योंकि मुझ में तो हीरो बनना है। तो वो हीरो है, वो हीरो होने के बाद वो उसको कुछ काम लग जाती है और कमाना शुरू करता है, तो मुझे भी खुशी होने लगता है। पर वो कोई विलन भी आ जाता है साथ में, विलन को तो मारना है ही, तो मारने के लिए तैयार हो गया। तो वहाँ पे पूरा हो रहा है। ये सब होते होते जैसे जब भी हो रहा है, तो वो भूत वगैरह का सारा चल रहा है। बहुत डर लग रहा है अंदर से, पसीना भी आ रही है, यहाँ डर भी हो रहा है। और वो मेरी जो उसमें जो पत्नी है वो भाग रही है वहाँ पे, और 4 गुंडे इसका फॉलो भी कर रहे हैं। उसी वक्त लाइट आ गया, पूरा मूवी फ्लॉप हो गया, क्योंकि ज्योति आ गई। चक्कुम उदपादि, ज्ञानम उदपादि, पन्या उदपादि, आलोको उदपादि। तो मैं जिस चीज को देख रहा था वो तो सिर्फ आईना है उसके सामने, उसके या स्क्रीन है। स्क्रीन में कोई मूवी नहीं होती है, स्क्रीन के ऊपर मूवी चला जाता है, स्क्रीन के अंदर तो मूवी है ही नहीं है। तो मैंने ये देखा, अगर मैं आईना बन जाऊंगा, सिर्फ देखता हुआ दृष्टा, तो सारा उसमें आएगा चला जाएगा, आया चला गया, आया चला गया, आया चला गया, कोई रहता ही नहीं है। तो विमुक्त हो गया। मृत्योर्मा अमृतम गमय। ओम शांति शांति शांति। कैसा है? अच्छा है। पर सर इसमें एक बात ये है, मानो कि जो पुत्तु जना होते हैं नॉर्मल लाइफ में जो लोग रहते हैं उनको भी दुख का अनुभव तो होता है, सबको हुआ है दुख का अनुभव। लेकिन जैसे जो फर्स्ट नोबल ट्रुथ है उसमें दुख को चारों तरफ से जानना है, जैसे गोयनका जी कहते हैं कि दुख को उसके अंतिम लाइन तक जानना है। वो पाली वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा है, उसमें 3 तरह से कहते हैं ना कि दुख के पूरे परिधि से तुमने जाना, आर्य सत्य हो गया 3 तरह से, और 4 into 3 12 हो गया। तो जनरली हमारे साथ क्या होता है, मानो कि किसी को दुख का एक हिस्सा पता चलता है, जैसे मानो कि हेल्थ ठीक नहीं है, तो हेल्थ की वजह से जो दुख उत्पन्न हुआ है उसको लगता है अगर मेरा हेल्थ ठीक हो जाए तो फिर लाइफ में सब ठीक है। या किसी को जॉब नहीं है तो वो चाहता है जॉब हो जाए तो ठीक हो जाएगा, या किसी को कम सैलरी है तो ज्यादा सैलरी हो जाए, किसी के बच्चे की नौकरी नहीं लगी है तो नौकरी लग जाए, या किसी का बच्चा डेथ हो गया तो फिर वो पोते में अपने मुंह को शिफ्ट कर देता है। तो कहीं ना कहीं हम दुख को देखते हैं, आंशिक रूप से देखते हैं, पार्शियल दुख को देखते हैं, और उसका कारण
कुछ ना कुछ पार्शियल रूप से हम ढूंढना चाहते हैं। कंप्लीट मोह जैसे अभी आप कह रहे हो कि उसको टोटलिटी में सारा समझ में आ गया कि संसार में सारे खंड में सारे संसार में दुख है, तभी जाकर के वो पूरा छोड़ेगा, मतलब मोह भंग जिसको कहते हैं। हम्म ना सुख को पकड़ेगा ना दुख को पकड़ेगा। तो इस लेवल की समझदारी लाने के लिए कि तीनों दुख, ये विपरिणाम दुख, संखार दुख और दुख दुख हम्म एक साथ हम्म कैसे उसको पेनिट्रेट करे कि चाहे मैं कुछ भी कर लूंगी, सब सभ्य संखारा दुखाती यदा कन्या पश्यति, ये वाला कैसे दुख अंडरस्टैंडिंग हो, मतलब डेवलप कैसे करे इसको, इसको पहले बहुलीकृत और भावित कैसे। पहले काय को देखो, काय तो मेरा नहीं है, 100% मेरा नहीं है, मेरी बस की है ही नहीं है। काय का साथ आंख कान नाक जिह्वा मेरा नहीं है, इतना पकड़ेंगे तो क्या हो गया, दुख दुख देख लिया। इसको मेंटेन तो करना पड़ेगा, आंख को मेंटेन करना पड़ेगा, कान मेंटेन करना पड़ेगा, नाक जिह्वा काय, ये तो मेंटेनेंस वाला है। मैं तो नहीं हूं, पर दिया गया है। जैसे किसी ने मुझे दे दिया तो मैं उसको पकड़ के बैठा हूं, तो मैंने रखा है। ठीक है, तो अभी मैं क्या करूं? अभी इसको सही तरह से देखो। क्या देखूं? ये देखूं कि ये दुख दुख जो हो रहा है, ये मेंटेनेंस का जो दुख है, ये इस जन्म तक ही रहेगा। अगर मैं इसका संन्यास कर दूं, विराग कर दूं, तो इसी जन्म पे एंड हो जाएगा। ये कर सकते हैं। तभी संखार दुख देख लिया, तो विपरिणाम दुख भी देख लिया। अगर दुख दुख को देख नहीं पा रहा हूं, तो संखार दुख नहीं देख सकता हूं। जो संखार बन रहा है वो मैं देख ही नहीं पाऊंगा। जैसे मूवी का एक्शन चल रहा है तो वो उसी में फंस गया, तो मैं संखार बना रहा हूं, इसका ऐसा हो जाए, उसका वैसा हो जाए, इसका ये हो जाए, उसका वो हो जाए, उस मोह में मैं पड़ा हूं, तो समझ में नहीं आ रही है। तो मैंने इसका देखा, देख रहा हूं। तो संखार, सब्बे संखार अनिच्चा थी, अभी देखा। मतलब अनिच्चाति, इसका मतलब क्या होता है कि संखार में ऐसा हो जाए, अनिश्चित है भाई। तुम जितना भी विश करो, हो कंडीशन मैच होती है तो होती है, नहीं तो नहीं होती है, तो अनिच्च है। यदा पन्याय पश्यति, अगर मैं इस पन्य से देख लिया कि मेरे चाहने पर कुछ भी नहीं होता है, या ना चाहने पर भी कुछ नहीं होता है, कंडीशन है तो होता है, कंडीशन नहीं है तो नहीं होगा। मैं इसका कुछ नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं उसका स्वामी है ही नहीं। आंख में जो मुझे देखना है, जितना भी उसका आशा करो मुझे यही देखना है, नहीं हो सकता। वैसे कान का, वैसे नाक का, वैसे जिह्वा का, वैसे काय का, वैसे मन का। यदा पन्याय पश्यति अध अथ निबिंदति दुखे, निबिद्ध आ जाएगा, डिसिल्यूशनमेंट आ जाएगा, भ्रांति से बाहर आ जाएंगे। अथ निबिंदति दुखे ये सो मग्गो विशुद्धिया, ये मार्ग जो है विशुद्धि मग्ग है या विशुद्धि मार्ग है, शुद्ध कर देता है। क्योंकि अगर चाहने से मिलता है, ये तभी मिलेगा जब भी कंडीशन मैच होता है। ये मेरे समझ में आ गया, नहीं तो नहीं आएगा। तो मुझे क्या करना है, कंडीशन मैच करना है। जैसे मैंने अकुशल नहीं है तो सारा वर्क हो जाएगा, अकुशल है तो वर्क नहीं होगा। सिंपल, समझ में आ गया। कंडीशनलिटी मेरे समझ में आ गया कि अकुशल है तो नहीं होगा, कुशल है तो होगा। मेरे चाहने से ना चाहने से कुछ नहीं हो सकता। अगर मुझे
अरूप ध्यान में जाना है तो मुझे उसके लिए काम करना पड़ेगा, उसका कंडीशन मैच करना पड़ेगा। ऐसे थोड़ी होता है कि मैं चाहते रहा कि अरूप ध्यान में चले गए ना, मैं चाहूं या ना चाहूं उससे कुछ लेना देना ही नहीं है। तो मेरे समझ में आ गया, यदा पन्याय पश्यति। तो अब मुझे मेरा काम क्या करना है, दस अकुशल को छोड़ना है, असति में रहना है, फिर अरूप ध्यान में जा सकते हैं। मेरे मानने या ना मानने से कोई होता नहीं है। अभी मैं जा सकता हूं, आराम से जा सकता हूं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो सब्बे संखार दुखाति यदा पन्याय पश्यति अथ निबिंदति दुखे एसो मग्गो विद्या। ये दुख तो लेना ही पड़ेगा, मेंटेनेंस। जैसे संखार बना रहा हूं, का मेंटेनेंस भी कॉस्ट है। मतलब अगर मुझे अरूप में जाना है, रूप में जाना है, तो पहला काम कामछंद को निकालना पड़ेगा, वो संखार तो करना पड़ेगा। दुख पुण्याभिसंखार रहना रखना पड़ेगा, अपुण्याभिसंखार निकालना पड़ेगा, अनिंजाभिसंखार बनाना पड़ेगा। तो जैसे मैंने ये पारमी का देखा तो पुण्याभिसंखार शुरू हो गए, तो कुशल कर्म करने लगा, तो पुण्य के द्वारा अपुण्य जो था वो बंद हो गया और अनिंजाभि में चला गया। तो दुख को देख लिया। सब्बे धम्मा अनत्ताति यदा पन्याय पश्यति अथ निबिंदति दुखे येसो मग्गो विशुद्धिया। सारे धम्म जो है नेचर का है, मेरा है ही नहीं है। फर्स्ट ध्यान का एक नेचर होता है, सेकंड ध्यान का एक नेचर होता है, थर्ड ध्यान का एक नेचर होता है, फोर्थ ध्यान का एक नेचर होता है, 5, 6, 7, 8 इसका नेचर होता है। और मुझे चाहने से ना चाहने से थोड़ी होता है, वो अनंत है। मैं ये सोच सकता हूं मैंने 8वां ध्यान किया है, अब मैं कुछ होता नहीं है। तुमने कंडीशन मैच किया है तो हो रहा है, उसमें तुम करके कहां से आ रहा है या मैं करके कहां से आ रहा है ही नहीं है। तो मैंने क्या किया, संज्ञा विदित निरोध कर दिया। बंद, मतलब टीवी जो ऑन था ऑफ कर दिया। बस हो गया, मूवी एंड। शुभम करके लास्ट में आता है ना, वैसे आगे। तो हमने ये सब्बे संखारा अनिच्च देखा, सब्बे संखारा दुख को देखा, सब्बे धम्मा अनंत देखा। सो लाइट आ गया। तो अमृत सिर्फ ये रटने से असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय, कुछ नहीं होने वाला। चाहे मैं जितनी बार भी कहूं ओम शांति शांति शांति, बस हो गया, कुछ नहीं होने वाला। जब तक मैंने अनिच्च दुख अनंत नहीं देखा, तब तक जितना भी कहते रहो असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय, क्योंकि व्यामोह तब तक है, मोह टूटेगा ही नहीं है। मतलब जितना मूवी में देख रहा हूं वहां तक मोह टूटेगा ही नहीं, और जन्मांतर में चलता जाएगा मूवी। अभी एक जन्म हो गया तो दूसरा आया, दूसरा चला गया, तीसरा आया, वही स्क्रीन के ऊपर एक मूवी आया जहां पे मैं ये था वो था, उसी स्क्रीन पे दूसरा मूवी आया उसमें मैं ये था वो था, तीसरा मूवी आया उसमें ये था वो था, चौथा मूवी में आया। एक दिन लाइट आ गया, वो किस वजह से आया पता नहीं है,
आ गया भाई। तभी मेरे समझ में आया ये पागलपन क्या चल रहा है, ये मूवी डाल रहे हैं, मुझे क्यों ये तकलीफ हो रही है, मुझे क्यों दुख हो रही है। तो दुख से बाहर आ गया। तो फर्स्ट नोबल ट्रूथ क्या हो गया, ये मूवी देखना ही गलत है इस करके समझ में आ गया। मूवी क्यों देख रहा था, तन्हा है, तृष्णा है मूवी देखने का। हर बार मुझे पति बनना है, हर बार मुझे पत्नी चाहिए, और हर बार एक बेटा चाहिए। तो इनको यही चाहिए हर बार। तो ये करते 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 मैंने देखा इसको छोड़ना ही सही है, क्योंकि लाइट आ गया। तभी मैंने डांस कर दिया, चक्कू मुदपादी। मैं देख रहा हूँ उसमें कुछ है ही नहीं है, ना वहाँ पे पति है, ना कोई पत्नी है, ना कोई बेटा है, सिर्फ पटवी है, आपो है, तेजो है, वायु है, आकाश है और विज्ञान है। इसके अलावा कोई होता भी नहीं है। हा हा, खुश हो गया। तो असत्य को सत्य समझा था, अभी सत्य समझ में आ गया। असतो माँ सत्य का मया, सही सत्य समझ में आ गया, यही सत्य है। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अभी ज्योति आ गया। तो चक्कु आ गया तो ज्ञान आ गया। चक्कु मुदपादि, ज्ञानम उदपादि, पन्या उदपादि, प्रज्ञा आ गया। अरे भाई क्या कर रहा था मैं, आलोको उदपादि, लाइट आ गया। ठीक है, तो ये मैंने देखा। फिर तीसरा, जब भी लाइट आ गया तो रिएक्शन करना बंद हो गया। तो रिएक्शन जब भी करेंगे तो मूवी में एक और बार लेंगे, कहेंगे हाँ तुम्हें इंटरेस्ट है शायद, आ जाओ, एक और मूवी बन रहा है इसमें तुम ये बनोगे। तो भव, फिर जाति, फिर जरा, फिर मरण, फिर शोक, फिर परिदेव, फिर दुख, फिर दो मनस, फिर उपायास संभवंती। इस बार मैंने कहा भाई देखो, मुझे मूवी में अभी उत्साह चला गया है, तुम लोग मूवी बनाओ, मैं देखने के लिए भी नहीं आऊँगा। तुम्हें जिसको हीरो बनना है बना दो, मुझे ना हीरो बननी है, ना विलन बननी है, ना कुछ भी नहीं बननी है। भव, काम भव, रूप भव, अरूप भव, तीनों भव से हम मुक्त हो गए, हमें कुछ भी नहीं बनना है। तो भव चक्र से बाहर आ गए। तो जो भव चक्र से बाहर आ जाता है वो थोड़ी जाति होती उसकी, जन्म थोड़ी होता है। तो जन्म नहीं होता है तो मरण थोड़ी होगा। जिसको भी मूवी में लेंगे तो लास्ट में मारेंगे ही, क्योंकि शुभम तो आना ही है। चाहे आप कितना भी उसको खींचो स्टोरी में, वो ये हो गया, वो हो गया, कितना करोगे भाई। उसका पोता पोती भी आ गए, उसके अलावा और क्या आएगा। और उसका काय तो ऐसा हो रहा है, हो रहा है। तो दांत वांत सब चले गए हैं। अभी वो ना अंधा वो देख पाता है, ना उसको कान में सुनने पाता है, जहां बैठता है वहीं बैठता है। और कितना साल ऐसे गुजारेगा लाइफ में। फिर उनका पोता पोती तो उनको इतनी गाली देते हैं, अरे तू मर क्यों नहीं गया, तेरे वजह से हम बाहर नहीं जा सकते। और अपने माँ बाप का 70 साल हो गया, तू मरता क्यों नहीं है, 100 साल के ऊपर हो गया। और वही पोता पोती जब ये बच्चे थे छोटे, तो इनके साथ खेलते थे। अभी वही 20-25 साल के हो गए या 30 साल के हो गए, वो अभी गाली देते हैं, तुम मर क्यों नहीं गया। अब तुम्हें भी देखभाल करना पड़ रहा है, अपना माँ बाप को भी देखभाल करना पड़ रहा है, अभी क्या चक्कर है। तो ये बेचारा कुछ कर नहीं पा रहा है, अभी कैसे मरेगा। मूवी का डायरेक्टर कहता है और थोड़ा रुक जाओ, फिर
पिक्चर भी बनती है। एक दिन इसको याद आती है, भगवान उठा दे, बहुत हो गया, अभी मैं बैठ नहीं सकता। और डायरेक्टर कहता है और थोड़ा है तेरा। तो एक दिन हार्ट अटैक होके या कुछ होके मर जाता है। उस दिन इतना खुशी घर में, बाप रे, लड्डू सब आ जाते हैं। और अगर वो ऊपर से देख रहा है तो समझ में आ रहा है ये लोग इतना हंसी मजाक में कैसे मेरे मरने की खुशी कर रहे हैं। मतलब वो मूवी का जो हीरो था ना, वो छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। तो वो व्यामोह से ये हो गया। अभी उसका व्यामोह निकल गया, पहले निकल गया, तो उसको मूवी में काम ही नहीं करना है। तो मार क्या करेगा ऐसे व्यक्ति का? छोड़ देगा, तुम्हें मूवी में काम नहीं करना है, नहीं तो बुझ जाएगा, देख कहेगा नो प्रॉब्लम, मुझे आगे मूवी चाहिए नहीं है, मुझे जो करना था कर लिए, अभी जिसको लेना है आप हीरो बना के ले लो। तो उसका जर्नी एंड हो गया और हमारा टाइम भी हो गया, थोड़ा हम रेस्ट ले लेते हैं। ये मूवी को इधर ही समाप्त करते हैं, अगला समाचार कल ले लेंगे। ठीक है सर। समाचार समाप्त हुए। वो पहले आता था ना, ये आकाशवाणी है, अभी आप विलास से धम्म सुनेंगे। अभी उसका हम ऐसे समाप्त कर हो गया। सकते हैं। हाँ, हम ऐसे कर सकते हैं। चलो ठीक है, हम थोड़ा आधा घंटे का विराम लेते हैं, फिर इन लोगों के साथ फिर से जुड़ेंगे। ठीक है सर, चलो मिलते बाय, हैं सर। हाँ। मिलते हैं, बाय बाय।